दोस्तों नमस्कार। आज मैं हाथरस कांड पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मनीषा वाल्मीकि के साथ जो हुआ मुझे बड़ा दुख है और क्रोध भी है, किंतु जिस तरह से मुख्यमंत्री ने एसपी डीएसपी को सस्पेंड किया, मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। पुलिस वालों का भी अपना एक परिवार होता है, पुलिस वाले भी इंसान होते हैं। पुलिस वालों के दिलों में भी पुलिस वालों के पास भी एक दिल होता है, उनके अंदर भी रहम होता है। जब कोई गांव में या शहर में किसी भी तरह का कोई झगड़ा हो जाता है, तब गरीब आदमी के साथ अमीर आदमी का झगड़ा होता है तो क्या होता है, अमीर आदमी की पहचान एमपी एमएलए से होती है और गरीब आदमी की पहचान किसी से नहीं होती, क्योंकि वो मजदूरी कर कर अपनी दो वक्त की रोटी खाता है और कमाता है। उससे राजनीति से कोई काम नहीं लेता। उसके घर में अनपढ़ लोग रहते हैं, उसे पता नहीं होता कैसे काम करना कैसे नहीं। किंतु ये जब झगड़ा हो जाता है तो ये बड़े लोग क्या काम करते हैं, जिसके प्रति झगड़ा होता है वे एमपी एमएलए को फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि आप हमारी जान बचा दो, हमारा झगड़ा उस फला आदमी से हो गया है, वो उस थाने में रिपोर्ट लेकर जा रहा है, आप ऐसा करो। उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होनी चाहिए। थाना अध्यक्ष को जब यह फ़ोन आता है तो थाना अध्यक्ष कहता है कि अच्छा सर मैं ऐसा ही करूँगा। जैसे ही शिकायत करता थाना पहुँचता है तो थाना अध्यक्ष कहता है, उन पर सवालों की बरसात करने लगता है। वो गरीब आदमी, वो लाचार आदमी, बेबस आदमी बेचारा उन सवालों के जवाब न दे पाने के कारण जो अपनी शिकायत को दर्ज भी नहीं कराता है, क्योंकि थाना अध्यक्ष सोचता है कि अगर मैंने इनकी शिकायत दर्ज कर ली तो ऊपर जो एमपी की सिफारिश है, एमएलए की सिफारिश है, वो मेरा ट्रांसफ़र करवा देगा, मुझे ट्रांसफ़र का निलंबित करवा सकता है, मैं उसको नाराज़ कर दूँ, मेरे प्रमोशन में दिक्कत आ सकती है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, अगर योगी साहब आपको सस्पेंड ही करना है तो पुलिस वालों पर ऐसी कार्रवाई क्यों? आप एमपी एमएलए अपने जितने विधायक हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? इन्होंने भी तो इस केस को बहुत बिगाड़ा होगा, इन्होंने भी तो इस केस में जो सिफारिश की होगी। थाना अध्यक्ष की इसमें गलती कितनी है? एसपी साहब की गलती कितनी है? एसपी साहब को तो आपके विधायकों ने हिदायत दी होगी कि ये केस दर्ज नहीं होना चाहिए। क्या करें आप तो सीधे जो एसपी साहब को ट्रांसफ़र कर से निलंबित कर सकते हैं। अगर आपको सुधार ही करना है, ऐसी घटना जीवन में ना हो और समाज में एक जो शांति बनाए रखे, तो मैं चाहता हूं कि मुख्यमंत्री साहब अपने जितने एमपी एमएलए हैं इनको एक दायरे में रखो, पुलिस वालों को स्वतंत्र रूप से काम करने दो, थाना अध्यक्ष को उसको अपना काम करने दो। काम आने से पहले ही आपके जो ये विधायक उनके पास फ़ोन कर देते, ये फला फला आदमी हमारे जान पहचान का, इसने हमें वोट दिया है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, इसकी हल्की धारा लगाकर इसे कुछ भी शाम तक ये छोड़ दो। ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा राज केवल कब तक होगा? मैं हर सरकार की बात, हर सरकार में से होता है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो। अगर आप सच्चे महात्मा योगी है आप, तो आप इस केस के तह तक जाकर जितने भी विधायकों ने इस केस में सिफारिश की, उन विधायकों पर जो कानूनी कार्रवाई करवा कर उनकी विधायिता ख़त्म करे और उनको जो घर बैठा दे और उन्हें जो जेल की चक्की भिजवाए, तब जाकर जब जाकर मनीषा वाल्मीकि की आत्मिक को शांति मिलेगी। अगर आप यही सच्ची बयानबाजी करते रहे और आप बेतुके बयानों में फंसे रहे, योगी साहब अगर आपको सच्चाई इंसाफ दिलाना है तो सर्वप्रथम आप उन विधायकों की लिस्ट बनाएं जिस विधायक ने एसपी साहब को फ़ोन करके सिफारिश करके इन 4 दरिंदों को बचाने की सिफारिश की है। आप उनके तो बारे में सोचते नहीं हैं, केवल क्या करते हैं कि एसपी साहब को निलंबित कर। एसपी साहब क्या करते? एसपी का आपके तले काम करने वाले एक मुलाजिम हैं, उन्होंने जैसे आपने कहा ऐसा काम किया, लेकिन आप क्या काम है एसपी साहब को ही निलंबित कर रहे हो आप। सर आप अपने उन विधायकों को, उन एमपी एमएलए को भी तो देखें जिन्होंने एसपी साहब को फ़ोन कर इस केस को दाबने की कोशिश की, सिफारिश की। उनके साथ तो आप कोई खड़े हो, एसपी साहब के साथ तो कोई खड़ा नहीं है। अगर आपको कार्रवाई करनी है तो उन विधायकों को, उन एमएलए को बड़ी कार्रवाई करें, ताकि वे भविष्य में किसी भी केस में अपनी राय न प्रस्तुत करते हैं। और एसपी, थाना अध्यक्ष, डीएसपी इन सबको स्वतंत्र रूप से कार्य करने की मोहलत प्रदान करो। तभी तो ये भी तो इंसान होते हैं, ये भी तो चाहते हैं कि हम अच्छे से अच्छा कार्य करें ताकि जनता हमें सराखों पर उठाए, जनता हमें फूल घेरे। लेकिन क्या करें, आपके विधायक उन पर जो तरह तरह की सिफारिश देकर गलत काम करवाने के लिए बाध्य कर देते हैं। जब कोई
काम डिले हो जाता है, कोई ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है तो मीडिया में आ जाता है, तो आप क्या काम करते हो? आप ही उन्हें सस्पेंड कर देते हो, उन्हें बोलने का मौका ही नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि अगर हमने उनका राज खोल दिया तो आगे जाकर हमें नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैं चाहता हूं कि जनता की आवाज़ को आप सुने और उन विधायकों को भी सस्पेंड करें, उनको भी कानून के दायरे में लाकर सजा दें जिसने इस केस में सिफारिश की है। जय हिंद।